आमोद के पास चलते हैं। आमोद, क्रॉस वोटिंग को लेकर काफी मतलब एक संशय बना हुआ है दोनों खेमों में कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। क्या ये क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं इसलिए भी ज्यादा उपराष्ट्रपति चुनाव में हो जाती है क्योंकि पार्टियां इस चुनाव को लेकर व्हिप नहीं जारी कर सकती, ये प्रावधान नहीं है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो बात है। एक तो पार्टियां व्हिप जारी नहीं करती हैं और दूसरा ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें आप किसी को बता नहीं सकते, कोई आपसे पूछ नहीं सकता, लिहाजा इसमें वोटिंग क्रॉस हो सकता है, इसकी पूरी संभावना बनी रहती है। लेकिन इस बार एनडीए ने इसमें खासी तैयारी इसलिए की क्योंकि जीत का मार्जिन पिछली बार जितना बड़ा इस बार एनडीए को नहीं दिख रहा था और नहीं दिख रहा है। और उसके बाद उसको ये लगता है कि अगर हमको जो वांछित जीत का आंकड़ा 112-13 का बन रहा है उसमें से भी अगर लोग चले गए तो ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा। तब जबकि केंद्र में एक सपोर्ट से सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है। वैसे में अगर क्रॉस वोटिंग होता है तो वो संदेश ठीक नहीं जाएगा लंबे दौर में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ एक और है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग कुछ उम्मीदवारों पे टकटकी लगाकर बैठे हैं एनडीए के घटक दल के, बीजेपी के लोगों के ऊपर, वैसे ही एनडीए के भी की तरफ से ऑपोजिशन खेमे में भी टकटकी लगाई गई है। और उस तरह से कई ऐसे सांसद हो सकते हैं जो क्रॉस वोटिंग इसमें अपोजिशन से भी कर सकते हैं। जब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से हमने पूछा कि क्या इसमें बीजेपी का आंकड़ा बढ़ेगा तो बोले अब तक का इतिहास रहा है, हमारे वांछित वोट से हमको हमेशा 10-20 वोट ज़्यादा ही मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार भी थोड़ा आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा, ज़्यादा वोट हम लोगों को मिलेगा। और इसमें इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसी न किसी तरह से एनडीए के कई घटक दलों के साथ टच में है बीजेपी के नेता और एनडीए के नेता। और साथ ही जो इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं, जैसा अभी आपने देखा होगा कि दो दिन पहले ये सूचना आई कि आम आदमी पार्टी की एक सांसद है राज्यसभा से, वो इंडिया गठबंधन को न वोट देकर एनडीए को वोट देंगी। वैसे ही एमएनएफ जो एक नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, वो इंडिपेंडेंट करीब 3 हैं, वो सब जाकर एनडीए के साथ। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि एनडीए के फेवर में आंकड़े नजर आ रहे हैं, इसलिए जो पूरे एनडीए के जो तमाम सांसद हैं, जो एनडीए गठबंधन है, वो नंबर्स के साथ नजर आ रहा है। और जो ऑपोजिशन है, इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं, वो अंतरात्मा की आवाज का जिक्र बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अखिलेश यादव को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, थोड़ी देर पहले उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है, उन्होंने भी इस पर जोर दिया कि अंतरात्मा की आवाज सांसद सुनेंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। प्रफुल्ल पटेल क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं जल्दी से। हमारे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, एनडीए के उम्मीदवार, बहुत अच्छे वोटों से विजयी होने वाले हैं। हिंदी में बोलिए सर। हिंदी में ही बोल रहा हूँ भैया। सीपी राधाकृष्णन जी, हमारे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी बहुत अच्छे मतों से हमारे एनडीए की संख्या से ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं, ये सुनिश्चित है। और ये हमारे एनडीए की ताकत, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज बहुत अच्छा काम देश में हो रहा है। जीएसटी के रिफॉर्म हुए हैं, विश्व में हमारे भारत की ख्याति बढ़ी है, बहुत कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। उसकी ये एक प्रकार से सर्टिफिकेट, पावती आज हमको राधाकृष्णन जी के शानदार विजय से मिलने वाली। मल्होत्रा सर, क्या उम्मीद है आज आप लोगों को? सीपी राधाकृष्णन जी जीत रहे हैं। हाँ, तो क्रॉस वोटिंग की भी क्या कोई उम्मीद है? इंडी गठबंधन का कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं अभी, पर आपकी उम्मीद ठीक लगती है इंडी गठबंधन की तरफ से। और एक बात और कि इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि देश की आवाज, मतलब हित को लेकर जो है आप वोट करें। आपको क्या? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, देश को ध्यान में रखते हुए वोट करें। ऐसे लोगों को सोच के वोट ना करें जो विदेश में जाकर के भी देश के लिए कुछ कुछ बोलते हैं। तो बीजेपी के सांसद हर्ष मल्होत्रा को आप सुन रहे थे और इससे पहले एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल एनडीए उम्मीदवार के जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नंबर्स उनके साथ हैं। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से नंबर्स की बात कम हो रही है, अंतरात्मा की आवाज की बात ज्यादा हो रही है।